हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम एमपी गैस फैकल्टी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वैसे जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो तीसरे राउंड की है, जिसमें नवीन नीति 2023 के तहत हमें चॉइस फिलिंग करना है। इसमें काफ़ी आपको सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि नवीन नीति 2023 के तहत ये चॉइस फिलिंग हो रही है। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम क्रोम एप्लीकेशन पर अभी आपको लेकर आए हैं और यहाँ पे सिंपली हमें टाइप करना होगा एमपी हायर एजुकेशन। इसके बाद फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कुछ ही सेकंड में हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हुए इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट पे है उस पर हम पहुंच जाते हैं। और यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे इसको ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। आप चाहो तो अपने मोबाइल से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे हम अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एप्लीकेशन आईडी आपकी जो है वो आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है उसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 002561 इसके बाद लॉगिन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले तो यदि आपको सीट देखना है तो सबसे नीचे वाली लिंक पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सीट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट की ही लिस्ट यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। पहले जो लिस्ट थी वो सेकेंड राउंड में 41 कॉलेज थी, अब यहाँ पे 28 कॉलेज हो चुके हैं। इसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जो दूसरी लिस्ट है पॉइंट है आपको ऊपर से देख लेते हैं। कोविड-19 में आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर से सेकेंड वाली जो लिस्ट है वो जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है अतिथि विद्वान द्वारा दर्ज चॉइस अनलॉक करने हेतु 2023-24 हेतु न्यू। मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम चॉइस फिलिंग कर देते हैं और कुछ जो कॉलेज होते हैं उसकी सीक्वेंस को चेंज करना होता है या फिर हमारे अकॉर्डिंग चॉइस नहीं हो पाती है किसी रीज़न की वजह से, तो हम अपनी चॉइस को अनलॉक कर सकते हैं। ये सुविधा इस बार ही दी जा रही है आपको। जहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो अनलॉक करने के लिए जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे लिखना होगा प्रोफाइल वेरिफिकेशन डेट, मतलब आपके जो वेरिफिकेशन हुआ था कौन सी डेट में हुआ था और उसी के जस्ट नीचे लिखना है वेरिफिकेशन कोड और चॉइस अनलॉक कर देना है। तो चॉइस अनलॉक तभी ही होगी जब आप चॉइस फिलिंग कर दिए होंगे, फिर आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस अनलॉक करने हेतु अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब आप एक बार में, मतलब जैसे कि अभी तीसरे राउंड की चल रही है, तीसरे राउंड में आप 3 बार चॉइस फिलिंग अनलॉक कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस आप पहले क्या होता था कि चॉइस फिलिंग कर लेते थे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे, लेकिन अब ये सुविधा आपको मिल गई है और हम 3 बार अपनी चॉइस को अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसी के जस्ट नीचे दिया है गेस्ट फैकल्टी कॉलेज चॉइस रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करना है और उसी के नीचे है प्रिंट। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि समय सारणी 17/1/2024 अनुसार तृतीय चरण की आमंत्रित प्रक्रिया में तृतीय चरण में स्थल परिवर्तन एवं आवंटित महाविद्यालय में आमंत्रित स्वीकार नहीं करने से रिक्त पद पर पात्र आवेदक की चॉइस फिलिंग दर्ज कराई जा रही है। तो इसमें काफ़ी लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि जो आउट ऑफ स्टेट है मध्य प्रदेश को छोड़कर, उनको जहाँ पे चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सीधी सी बात है कि वो आउट हैं, लेकिन वो रिलोकेशन करना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं एमपी गेस्ट फैकल्टी के रूप में और आप रिलोकेशन चाहते हैं तो बिल्कुल आप मत कीजिए। यदि आप रिलोकेशन करेंगे तो हो सकता है कि आप उस प्रक्रिया से ही बाहर हो जाए। तो आउट ऑफ स्टेट जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल में, आपको ये सुविधा कुछ दिनों के बाद बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट को एमपी गेस्ट फैकल्टी में मौका नहीं दिया जा रहा है। ये नवीन नीति कह रही है 2023 की। नवीन नीति जो आई है 2023 में एमपी के बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से इसमें कार्यरत हैं या फिर उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट है तो उनको अब यहाँ से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप रिलोकेशन करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जितने टाइम आपको जॉब मिल रही है बिल्कुल करते रहिए, अभी रिलोकेशन मत कीजिए। हाँ, एमपी गेस्ट फैकल्टी में जो काम कर रहे हैं एमपी के कैंडिडेट है वो आप रिलोकेशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश से
बाहर वाले को इसमें मौका नहीं दिए जा रहे हैं। साथ में जिनकी 2022 अगस्त से पहले का वेरिफिकेशन है, मतलब यहाँ तक इन्होंने करवा रखा था, उनको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। इससे पहले मार्च में हुआ था, मार्च वाले को मौका नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, मार्च वाले को मौका नहीं मिल रहा है। और आपको जब भी नए आवेदन आएंगे या फिर वेरिफिकेशन होगा तब आप चॉइस मतलब वेरिफिकेशन करा लेना, लेकिन वेरिफिकेशन लेटेस्ट होना चाहिए, है ना। ज़्यादा पुराना होता है तो आप बाहर हो जाते हैं। जैसे कि अभी इस प्रक्रिया में अगस्त 2022 तक के कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट तो पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं किसी रीज़न की वजह से वो डिपार्टमेंट उनको स्कैन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। फिलहाल में यहाँ पे हम एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेते हैं। एक्सेप्ट पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इंटर वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड आपको वेरिफिकेशन स्लिप में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे इनका हम यहाँ पे डाल लेते हैं 8279 है, 8279 हम लाइव दिखा रहे हैं ये। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आईडी देश के अधिकृत आवेदक होने के कारण चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम आ चुका है गोमती प्रजापति, और इनके यहाँ पे हस्बैंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट है, मध्य प्रदेश डोमिसाइल यस नो। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, यस ही करना है क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हो। मध्य प्रदेश के नहीं है तो नो करना है आपको, ठीक है। तो यस हम यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस पे हमें क्लिक करना है। सीक्वेंस में हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। ओके पर हम क्लिक कर लेते हैं। ओके पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो इंटरेस्टेड चॉइस फिलिंग यहाँ कर देना है। अब यहाँ पे हमें देखो कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना चाहता है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज नहीं है, तो आपको जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है ना उस पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पहले चॉइस कर लेते हैं, चॉइस करने के बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे क्लिक करने के बाद इसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चॉइस फिलिंग करना है तो इसी तरीके से करना है। इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी और री एंटर एप्लीकेशन आईडी फिल करना है और लॉक कर देना है। यदि लॉक करने के बाद कुछ चेंजेस करना है तो आप 3 बार कर सकते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में बताया है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।